भाई अभी ना मेरे पास महिंद्रा की XUV 3XO आई है। सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। ये महिंद्रा की XUV 3XO न्यू वेरिएंट, आपको पता 3W के बाद 3XO निकली है। ये है AX5 वेरिएंट। तो यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर ना रीजन REGEN लिख के आ रहा है और साथ में ये देखो DPF वार्निंग लैंप भी आ रहा है। ये खासकर आपको पता है डीजल गाड़ी में आता है। तो अभी 3XO की रीजनेशन मैंने आपको कभी करने दिखाई नहीं है, तो आज मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद देखो यहाँ पर क्या आ रहा है। तो स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, गाड़ी को आपने न्यूट्रल मोड में डाल देना है। पार्किंग ब्रेक आपने इंगेज कर देनी है। ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच कुछ दबाना नहीं है, सब कुछ छोड़ देना है। जैसे जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है 300 की, 700, स्कॉर्पियन, जिस भी गाड़ी का बताया सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा। थोड़ा सा प्रोसेस लग गया बट बाकी सेम प्रोसीजर वैसा रहेगा, क्योंकि ये आपने पैरामीटर सारे फॉलो करने हैं। टेम्परेचर जो आपका 75 डिग्री की अबव होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अपने स्टीयरिंग में माउंटेड बटन रहेंगे आपके कुछ, मेनू बटन, अप एंड डाउन एंड एंटर बटन। तो अभी मेनू बटन का प्रेस करके रखेंगे ना। जैसे मेनू बटन प्रेस करेंगे, यहाँ देखो फ्यूल इन्फॉर्मेशन, सेकंड टाइम फिर प्रेस करेंगे व्हीकल इन्फॉर्मेशन, थर्ड टाइम नेविगेशन, फोर्थ टाइम डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग एंड अलर्ट। अलर्ट हिस्ट्री में सबसे पहले हम एंटर करते हैं और देखते हैं क्या अलर्ट है। इसको एंटर किया और देखो यहाँ पर डीजल पर्टिकुलर फिल्टर इज क्लोग्ड, मतलब गाड़ी रीजनेशन मांग रही है। और देखो REGEN ये नीले अक्षर में ये भी आ रहा है। अगर ये ब्लू मतलब ग्रीन अक्षर में ये लिख के ना आए ना, अगर ये खाली लाइट आए तो समझ लिया अभी टेम्परेचर बढ़ानी है। ठीक है। और अब क्या करना है, हमने ड्राइव इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। एक बार फिर करेंगे, देखो ड्राइव इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब हम एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर देखो ट्रिप ए लिख के आ रहा है। अब हम नीचे ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे तो ट्रिप B। उसके बाद एक और बार नीचे करेंगे तो टाइम आ जाएगा, टाइम एंड डेट आ जाएंगी। उसके बाद एक बार फिर से नीचे करेंगे तो यहाँ पर रीजन लिख के आया है और गाड़ी बन के आई है। इंजन एंड यहाँ पर सेंटर में कुछ रेड सा बन के आया है, होल्ड एंटर टू स्टार्ट, मतलब ये बटन हमने होल्ड करके रखना है। अब हम इसको होल्ड करके रखेंगे। जैसे होल्ड करेंगे ना, यहाँ पर रीजन रिक्वेस्ट लिख के आ जाएगा। ये देखो रिक्वेस्टेड आ गया। अब छोड़ देना बटन को, छोड़ दिया। यहाँ देखो रीजन स्टार्टेड लिख के आ गया। और क्या हुआ, ये देखो रीजन इन प्रोग्रेस ये आ गया ना लिख के, गाड़ी बन के आ गई है। और क्या हो रहा है, अब देखो रीजन लैंप यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है और DPF वार्निंग लैंप यहाँ पर स्टिल है। देखो इस तरफ ये स्टिल है, दूसरा ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर रीजन इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा है। और गाड़ी के जो RPM है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई। ये देखो एक और बार इंक्रीज हो गई है। ये देखो 2500, पहले 2200 तक थे, अब 2500 तक पहुँच गया ये देखो। तो ऐसे ऐसे रीजनेशन जैसे इसकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर रीजन इन प्रोसेस आ रहा है ना, यहाँ पर रीजन कंप्लीट लिख कर आ जाएगा पॉपअप आपको। और उसके बाद आपकी गाड़ी की जो रीजनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप गाड़ी की रीजनेशन नहीं करेंगे, मैं आपको स्पेशली बता दूँ, ये महिंद्रा XUV 3XO कोई भी गाड़ी है, डीजल गाड़ी सारी V6 गाड़ी जितनी भी है सारी रीजनेशन मांगती है। अगर आप गाड़ी की रीजनेशन नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी की पिकअप जो है वो लॉस हो जाएगी और आपका सूट मास जो है वो बढ़ सकता है, जिससे DPF चोक हो सकता है। और DPF चोक